सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स ये करवा रहा हूँ। ये देखें बेटे आप, इसमें क्या है। सबसे पहले आप देखें पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। इसमें क्या है, दो लाइन है बेटे हमारे पास। एक लाइन मैंने एम ले ली, एक लाइन बेटे मैंने एन ले ली। हम इसमें दोनों इसके अंदर हम एंगल बता रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। ये देखें आप, दो लाइन ली हैं बेटे मैंने, एक एम ली है और एक एन ली है, दोनों ही पैरेलल हैं, ठीक है। एक ये लाइन एल है जो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दो समानांतर लाइनें हैं, एम लाइन एन लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और एल लाइन, एल इज its transversal लाइन, ये है बेटे, ठीक है। इससे देखें बेटे आप, एक इस पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट को इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया ओ। यहाँ है इस लाइन पर, इसको मैंने नाम दे दिया बेटे, आप लगा लीजिए मैंने क्यू नाम दे दिया, ठीक है। ये एंगल बने बेटे, एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम दिया है मैंने। ऐसे ही यहाँ पर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? संगत कोण बोलते हैं हम इन्हें। ये क्या क्या होंगे, जैसे देखें ये एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7, ये आपके संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। मैंने इसमें लिखा है ये, ठीक है। अब आ जाएं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए कह रहा हूँ मैं, आंतरिक एकांतर कोण, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, आप ये लगाइए। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8, ठीक है। अब देखें एक चीज़ और, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखें इंटीरियर एंगल ये हैं आपके आंतरिक कोण, एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, 180 होगा। एंगल 3 है और एंगल 6 है, इन दोनों का सम भी 180 हो। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखें बेटे आप आगे, यहाँ तक आपको पता लग गया, ठीक है। आगे देखें बेटे आप, आगे क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। ये कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वह दो पैरेलल लाइन, जो दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, उनकी एक तिर्यक रेखा है, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण के माप आपस में बराबर होंगे। यहाँ देखिए मैंने यहाँ क्या लिया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम लाइन है वो एन लाइन के पैरेलल है। एल जो है यहाँ पर, एल इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, जो इस लाइन को, इस पॉइंट पर, इसको आप वो नाम दे दें, इसको क्यों दे दें, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसने कहा था कि अगर दो रेखाएं समानांतर हों और उसकी एक तिर्यक रेखा, यानी एक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो उससे जो कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण बनेंगे वो आपके इक्वल होंगे। आपने ऊपर संगत कोण के बारे में पढ़ा है। संगत कोण देखें, यहाँ देखें जो एंगल 1 है बेटे, ये एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 2 है बेटे, एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कन्वर्स है, इसका कन्वर्स क्या कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यदि एक तिर्यक रेखा दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, यदि इस हिसाब से करती है, सच दैट कि उनका जो कोरस्पॉन्डिंग संगत कोणों का माप इक्वल है, संगत कोण है वे इक्वल हैं, देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि दो लाइनें हैं, अगर उनको एक तिर्यक रेखा काटती है
उनके संगत कोण इक्वल आ जाते हैं, संगत कोण के माप बराबर आ जाते हैं, संगत कोण इक्वल हैं, तो वे दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी बेटे, पैरेलल होंगी। ठीक है, आगे चलें। ये देखिए अगला है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब इसने कहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माप बराबर होंगे। देखें आप, ये लाइन एम है बेटे, ये लाइन एन है, एम और एन है बेटे, ठीक है। यहाँ देखें बेटे आप, ये देखें बेटे, ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। दो समानांतर रेखाएं हैं, एल इनकी तिर्यक रेखा है जो इनको इंटरसेक्ट करती है इन दो पॉइंट पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपने पीछे देखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 1 है यहाँ, मैंने इसको एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3 ले लिया, इसको एंगल 4 ले लिया। एंगल 1 इज इक्वल टू होगा बेटे एंगल 2 के, इसी प्रकार एंगल 3 इज इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, अब इसका कन्वर्स भी आप करें। ये क्या है, इसने कहा है बेटे इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ये कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल, एक तिर्यक रेखा है, वो दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, इस प्रकार से करती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक जोड़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बराबर आ जाता है, देन टू लाइंस आर पैरेलल्स। अगर इनमें से एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आता है, तो ये दोनों लाइनें, जो लाइन एम है और जो लाइन एन है बेटे, ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आगे देखिए बेटे, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब इसने बोला है बेटे, आप ध्यान दीजिए, ये एक लाइन एम है, ये लाइन एन है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एल इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ये कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये देखिए इंटीरियर सेम साइड एंगल 1 एंड एंगल 2 है यहाँ, इन दोनों का सम आप करेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। सिमिलरली इस साइड इंटीरियर एंगल इनका सेम साइड में एंगल 3 एंड एंगल 4, इनका सम कितना आएगा, 180। ठीक है, अब इसका कन्वर्स है बेटे, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइंस आर पैरेलल। अब इसका अपोजिट है, ये कह रहा है कि दो लाइनें हैं बेटे, अगर उनके इंटीरियर एंगल, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर उनके इंटीरियर एंगल का, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री आ जाता है, दोनों का सम, अगर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 आ जाता है, तो वे दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, लाइन एम लाइन एन के पैरेलल होगी। लाइन एम लाइन एन के क्या होगी बेटे, पैरेलल। एंगल 3 और एंगल 4 का भी सम आएगा 180, तो ये लाइन एम और ये एन दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है बेटे, यहाँ तक आगे चलें। अब देखें बेटे, अगला है लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है बेटे, लाइन्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो दो लाइन हैं जो पैरेलल हैं सेम लाइन के, तो वो एक दूसरे के भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसने बोला, देखें आप, अगर ये लाइन एल है बेटे, ये लाइन एम है, ये लाइन एन है, टी इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन एल जो है ये बेटे एम के पैरेलल है, हमने ये मान लिया। लाइन एल
लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है और यही लाइन एल एन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें भी आपस में क्या होंगी, एम एन के क्या होगी, पैरेलल होगी। इसने ये बात बोली है। इसमें बेटे कुछ एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको ये बताया है थोड़ा सा। अब आगे इसमें देखिए एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करवाता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। देखिए आप जो आपने किया है उसको आप यूज़ करते हैं इन एग्जाम्पल में। देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटे, इन फिगर 6.24 इफ पी क्यू पैरेलल है आर एस। आकृति 6.24 में ये पी क्यू लाइन है बेटे, ये आर एस के समानांतर है एंड एंगल एम एक्स क्यू इज 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड दी एंगल एक्स वाई एम। देखिए इसने क्या बोला है बेटे, एग्जाम्पल है ये कह रहा है, देखें एग्जाम्पल नंबर है बेटे 4। ये आकृति है 6.24, ये एक लाइन है पी क्यू और यहाँ एक लाइन है आर एस। ये दिया है बेटे, पी यहाँ कोई पॉइंट है, क्यू यहाँ है और एक्स आपका ये है, ये बेटे 135 डिग्री ये एंगल, ये एम पॉइंट है, आर एंड एस है, यहाँ वाई है बेटे, ये है बेटे 40 डिग्री। ठीक है, आपको ये पी क्यू लाइन इस आर एस लाइन के पैरेलल दी है, नंबर फर्स्ट। नंबर 2 एंगल एम एक्स क्यू ये एंगल एम एक्स क्यू जो बीच में एक्स, ये एंगल ये कितने का है 135 का, और एंगल एम वाई आर ये एंगल दिया है बेटे आपको 40 डिग्री का। फाइंड आउट एंगल एक्स एम वाई ये एंगल है बेटे, ये आपको ज्ञात करना है, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, आप लिखें इसमें गिवन देखें बेटे, इसमें देखें बेटे, इसमें दिया है ये पी क्यू जो लाइन है ये आर एस के पैरेलल है, पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल है, एंगल एम एक्स क्यू दिया है बेटे 135 डिग्री। अच्छा, एंड एंगल एम वाई आर ये दिया है बेटे 40 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स एम वाई ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखें बेटे, इसमें आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के लिए, ये क्या है, आप एक काम कीजिए, एक लाइन आप एम पॉइंट में से होती हुई ये लाइन है, मान लिया ए एंड बी, ये लाइन है, इस एम पॉइंट में से होती हुई आप ये पास कराइए। देखिए हमने क्या किया, ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू ले ली हमने थ्रू पॉइंट एम। ठीक है, ड्राई लाइन ए बी, ड्राई लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन पी क्यू थ्रू पॉइंट एम
एम। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है। अब देखें बेटे, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ देखें आप, ए बी लाइन पी क्यू लाइन के पैरेलल है एंड पी क्यू लाइन आर एस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए बी लाइन आर एस के भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आर एस के भी क्या है, पैरेलल है। अब देखें बेटे, आप इसको एंगल नंबर, इसको यहाँ एंगल नंबर 1 दे दीजिए, इसको बेटे आप एंगल नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, ये मैंने दे दिया। सबसे पहले देखें, हेयर पी क्यू लाइन ए बी लाइन के पैरेलल है। जो ये एक्स एम है बेटे, एक्स एम इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन। सो इंटीरियर एंगल का सम आपने क्या किया था, सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 180। आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल on the same side ट्रांसवर्सल। ये आपने रीजन लिख दिया। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू बेटे, एंगल 1 प्लस एम एक्स क्यू आपको दिया है 135 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल 1 आ गया बेटे 180, ये इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 135। एंगल 1 आगे मिल गया मुझे बेटे, 10 माइनस 5 किया 5, 7 माइनस 3 किया 4, एंगल 1 मुझे मिल गया 45 डिग्री। अब एक चीज़ और देखें बेटे आप, आल्सो ये ए बी लाइन और ये आर एस लाइन, यहाँ से देखें बेटे ए बी और आर एस, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। आल्सो ए बी लाइन एंड आर एस लाइन पैरेलल बाय इक्वेशन फर्स्ट, एंड एम वाई is its transversal line. So angle 2 is equal to angle MYR। ये कौन से एंगल होंगे बेटे, आपको पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटे, तो यहाँ से आपको एंगल 2 मिल गया, क्योंकि एंगल MYR आपको दे रखा है 40 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया बेटे, एंगल 2 इज 40 डिग्री, क्योंकि एंगल MYR आपको दिया है 40 डिग्री, ये आपको दे रखा है। अब देखें बेटे, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था बेटे XYM। आओ, एंगल XYM
एक्स एम वाई है, सॉरी एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई। ये देखें बेटे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स एम वाई यानी इतना एंगल प्लस इतना एंगल, दोनों को मैं प्लस करूँगा, एंगल 1 को और एंगल 2 को, तो मुझको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आया बेटे एंगल 1 प्लस एंगल, ये आया बेटे एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आप इसको यहाँ पर एंगल 1 जो आपने निकाला है देखें 45 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। यहाँ से देखें एंगल एक्स एम वाई, एंगल 1 है बेटे कितना 45 डिग्री और एंगल 2 है बेटे 40 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये आ गया बेटे एंगल एक्स एम वाई 85 डिग्री। ये आपका आंसर, आपको यही बताना था, ये आपका आंसर है। आगे चलिए बेटे, इसका एग्जाम्पल है अगला। ये एग्जाम्पल क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। ठीक है, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। ये कह रहा है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कह रहा है कि दो लाइनें हैं, उसकी एक तिर्यक रेखा उनको इंटरसेक्ट करती है, तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण हैं उनके बाइसेक्टर आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। आपको क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। फिर इसके बाद आपको दिखाना है वे जो दो लाइनें हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। सबसे पहले देखें बेटे, आप इसमें आप आकृति बना लीजिए। ये क्या है, देखें एग्जाम्पल नंबर है बेटे 5, एग्जाम्पल नंबर है 5, एग्जाम्पल नंबर 5। ये एक पैरेलल, एक लाइन ये ले ली मैंने, एक लाइन ये ले ली, इनको एक लाइन ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन ले ली। ये बेटे P ले लिया, ये Q, यहाँ ले लिया बेटे R, यहाँ ले लिया मैंने बेटे S, ये ले लिया बेटे। एक ये लाइन है A, यहाँ पर इस B, यहाँ है बेटे C, यहाँ है बेटे D। ठीक है, ये इनका ये एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये ले लिया। ठीक है, इसको E पॉइंट डाला, इसको डाल दिया बेटे G पॉइंट, ये डाल दिया। देखें आप, इफ ए ट्रांसफॉर्म इंटरसेक्ट टू लाइन्स, लाइन PQ and RS are two lines given, PQ and RS are two lines. AD is its transversal line and AB intersect AD intersect PQ at a point B and at a point B and RS at a point C। ठीक है बेटे, आगे इसने बोला है, देखें आप, BE is the bisector of angle ABQ।
ए बी क्यू, ये इसका बाइसेक्टर, यानी आप इसको कह सकते हैं बेटे, इसको एंगल नंबर 1 दे दें, इधर एंगल नंबर 2, डेट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मैंने इसमें लिख दिया बेटे, ठीक है। एंड सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस, ये कह दीजिए आप, एंगल बी सी एस, डेट इज, आप इसको एंगल नंबर 3 दे दें, इसको एंगल नंबर 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मैंने दे दिया बेटे यहाँ तक। अब चलें आगे, आपको क्या करना है, एंड आपको एक चीज़ और दी है, बी ई पैरेलल है बेटे सी जी की, ये आपको दिया है, ठीक है। प्रूव डैट, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखें बेटे, प्रूफ देखें, सबसे पहले देखें बेटे, आप यहाँ आपको एंगल निकाल लीजिए आप, हेयर आप लिखें यहाँ गिवन बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ मैं आपका एंगल निकाल रहा हूँ ए बी क्यू, ये देखिए, सो एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ बेटे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ देखें बेटे, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 1 बोथ आर इक्वल, एंगल 2 की जगह मैंने यहाँ पर, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है, ये हो गया। तो एंगल ए बी क्यू बराबर आया 2 टाइम एंगल 1, ठीक है, और करके लिख रहा हूँ बेटे, 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी क्यू, ये आ गया बेटे। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या दें इसको, फर्स्ट। सिमिलरली आप एक काम कीजिए, बेटे, सिमिलरली सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस, so angle 3 is equal to angle 4. Now angle BCS, ये देखें बेटे, ये आ जाएगा BCS, ये वाला एंगल है, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आएगा, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है बेटे। अब देखें बेटे, एंगल BCS, एंगल 3, एंगल 4 की जगह भी आप एंगल 3 डाल दीजिए, क्योंकि एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ आर इक्वल, दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। एंगल BCS
1 टाइम एंगल 3, 1 टाइम एंगल 3, 2 टाइम एंगल 3। ठीक है, आगे देखें बेटे। यहाँ से आप आगे देखें, ये क्या है, ये है बेटे और करके लिख रहा हूँ, 2 टाइम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल BCS। ठीक है, एंगल 3 निकाल रहा हूँ बेटे मैं यहाँ से, एंगल 3 1/2 एंगल BCS। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, इसको मैंने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखें बेटे, इसने एक चीज़ और बोली है आपको कि ये जो यहाँ देखें आप दोबारा, BE लाइन और ये CG लाइन आपस में पैरेलल है, यहाँ बोल रखा है इसमें। ठीक है, BE और CE आपस में पैरेलल हैं, यही इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 फिर आप आपस में क्या आएंगे, कैसे एंगल आएंगे, ये इक्वल आएंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, आप इसमें लिख दीजिए BE हेयर, BE पैरेलल है बेटे CG के, एंड आप इसमें BC भी इसकी ट्रांसवर्सल दिखा सकते हैं, AD दिखाते हैं तो आप AD दिखा दीजिए। ठीक है, AD इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बेटे, आगे देखें। अब आप एंगल 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से और एंगल 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर, एंगल 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आप ले सकते हैं। एंगल 1 है बेटे 1/2 एंगल ABQ, एंगल 3 है बेटे 1/2 एंगल BCS। यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मैंने इनकी वैल्यू लिख दी। 1/2 से आप 1/2 आप कैंसिल कर दीजिए, आपको यहाँ से मिल गया बेटे एंगल ABQ एंगल BCS, ये आपको मिल गया आपको ये। ठीक है, अब देखें बेटे ABQ और BC, यहाँ देखें दोबारा ABQ ये एंगल बेटे और BCS ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये आपको कैसे एंगल नज़र आ रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बट corresponding angles so अच्छा, और आगे लिखें तो आगे और लिखने फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल AD with PQ and RS। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहता है, ये कहता है देन PQ लाइन पैरेलल होगी RS की, PQ लाइन RS की क्या होगी पैरेलल, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल
एक्जियम आपने ये किया है पीछे, ये है बेटे। ठीक है, आपको यही प्रूव करना था। अब एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 6, ये आप करेंगे। आज आपका यही होमवर्क है कि आप इसकी प्रॉपर्टी सारी थोड़ा, और इसके 3 एग्जाम्पल हैं बेटे, आपको ये तीनों एग्जाम्पल करने हैं। थैंक यू।